क्रिश्चियन कम्युनिटी से आने वाले विधायक हैं जो एसटी रिजर्व सीट से आए हैं, उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं और शिल्पी नेहा तिर्की के विरुद्ध स्पेसिफिक रूप से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है। सनाधर्मी कहते रहे हैं, क्या वास्तव में वे ईसाई मिशनरियों के एजेंडे पर चल रहे हैं? जब जाति व्यवस्था नहीं है ईसाई धर्म में तो जाति सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? तो इनको पूछिए ना, आदिवासी व्यवस्था क्या जाति व्यवस्था है क्या? आदिवासी लोग जाति में है ही नहीं है। हम आदिवासी लोग पूरी दुनिया में काबिला व्यवस्था से आते हैं। आदिवासी शब्द को आरएसएस क्यों स्वीकार नहीं करता है? आदिवासी शब्द को स्वीकार नहीं करता है और वनवासी थोप रहा था विगत 75 वर्ष से लगातार। जब हम लोग आदिवासी शब्द को उपयोग कर रहे हैं तब ये लोग अभी थोड़ा बहुत आदिवासी शब्द को उपयोग करता है। तो आप सोचिए, आदिवासी जब तक इस देश में है वो अपना मूल पहचान को बरकरार रखेगा, सरना धर्म को भी बरकरार रखेगा, सरना कोड का भी मांग को बरकरार रखेगा और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देगा, क्योंकि भारत एक आदिवासी राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। दोस्तों, 16 मई को जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी से आने वाले विधायक हैं जो एसटी रिजर्व सीट से आए हैं, उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं और शिल्पी नेहा तिर्की के विरुद्ध स्पेसिफिक रूप से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है। याचिका में दावा किया गया है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई कास्ट नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। जब जाति ही नहीं होती तो जाति प्रमाण पत्र निर्गत कैसे हुआ? और इसी को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। लेकिन उससे पहले ही जनजातीय सुरक्षा मंच के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उससे पहले ही चंपाई सोरेन की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट आया और उस सोशल मीडिया पोस्ट में भी जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से जो मुद्दे उठाए गए थे, जो सवालात खड़े किए गए थे, करीबन करीबन वही सवालात नट अनसेल चंपाई सोरेन के पोस्ट में भी था। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा दावा यह किया गया कि जो सरना धर्म कोड की डिमांड है, जिसको लेकर नासिक में आपने देखा होगा 16 तारीख को ही, 16 मई को ही पूरे देश से आदिवासी समाज के लोग जुटे थे। झारखंड से भी कई एक्टिविस्ट उसे मांग में शामिल हुए थे। लेकिन दावा किया गया कि सरना धर्म कोड का जो कैबिनेट नोट लिखा गया था वह तो एक ईसाई कम्युनिटी यानी रतन तिर्की और प्रभाकर कुजुर के हाथों लिखा गया, प्रभाकर तिर्की। इसके साथ ही यह दावा भी आया कि सरना धर्म कोड की जो डिमांड है दरअसल आदिवासी समुदाय की, यानी सरना धर्मियों की डिमांड नहीं है। इस डिमांड के पीछे ईसाई मिशनरियों का खेल है। दावा यह भी किया गया कि पादरियों के दबाव में, ईसाई धर्म गुरुओं के दबाव में सीएम हेमंत ने सरना धर्म कोड की मांग को आगे बढ़ाया। इस वक्त हमारे साथ हैं गिलर्सन डुंगडुंग जी। बताने की जरूरत नहीं कि लेखक है, पत्रकार हैं, शोधकर्मी हैं, लेकिन इसके साथ ही आदिवासी समुदाय के एक मुखर आवाज भी हैं। गिलर्सन जी, आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई सरना धर्म कोड की जो डिमांड है, जो झारखंड के करीबन 42-43 लाख जिस सरना धर्मी जो अपने को सरना धर्मी कहते रहे हैं, क्या वास्तव में वे ईसाई मिशनरियों के एजेंडे पर चल रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश जनजातीय सुरक्षा मंच कर रहा है, आप देखिएगा ये पूरा आरएसएस का स्टाइल ही है। आरएसएस विगत 100 साल के अंदर बेबुनियाद तथ्य, फर्जी नैरेटिव और झूठा इतिहास पेश करते हुए ही लोगों का वोट लेकर केंद्र में अपना सरकार बनाई है और कई राज्यों में अपना सरकार बनाई है। झारखंड में भी 13 साल 63 दिन तक इन्होंने शासन किया। तो इनका ये वर्किंग स्टाइल है और झारखंड में इसी वजह से ये लोग पिट गए हैं। अब मैं बताता हूं, यदि सरना कोड का डिमांड जो है ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों का होता या फिर ईसाई मिशनरियों का होता तो विगत 100 साल का ही, 1 साल का, 100 साल नहीं, विगत 1 साल का आप देख लीजिए।
धर्म कोड का मांग को लेकर जितना भी पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में इंक्लूडिंग अब नासिक का फिलहाल जो सम्मेलन हुआ, कोई भी ईसाई धर्म को मानने वाला आदिवासी एक्टिविस्ट या आदिवासी नेता के किसी को आपने देखा है? नहीं देखा है, नंबर 1। नंबर 2, जो 2011 का जनगणना में 46% आदिवासी झारखंड के जिन्होंने अन्य धर्म कोलम में अपना अंकित करवाया, वो क्या थे? मतलब ये बेबुनियाद तरीके से ये लोग बस 2-3 आधार बता देते रहे। यही आधार की जो ड्राफ्ट बनाया सरना बिल का रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की ने बनाया, तो इस हिसाब ये अगर आधार है, क्योंकि वो ईसाई धर्म मानते हैं और उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, इसलिए ईसाइयों का मांग था, उनका है, सरना आदिवासी इनका नहीं है, ये आप कहते हैं। तो ये झारखंड में तब तो ईसाई लोगों का ही मांग था। जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, ये सारे लोग, जयपाल सिंह मुंडा तो 3 दशक तक नेतृत्व किया। अलग झारखंड राज्य का मांग वही किया। CNT एक्ट लिखने वाला भी एक क्रिश्चियन, बल्कि सरना नाम को भी उन्होंने पॉपुलर किया सबसे ज्यादा, है ना। सरना धर्म अलग पहचान की मांग भी उन्होंने की। तो ये सब बेबुनियाद उसी से तो सूत्र मिलता है कि चूंकि जयपाल सिंह मुंडा सरीखे लोगों ने सरना आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसका मतलब कि सरना धर्म जो है आदिवासी ईसाई मिशनरियों को सूट करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को इतने बड़े बड़े शख्स रहे हैं, चाहे रामदाल मुंडा रहे हैं, जयपाल सिंह मुंडा रहे हैं, ऐसे लोगों को धर्म से लेना देना नहीं। उनका पूरा केंद्र में, जब मारागांव पे जयपाल सिंह मुंडा ने 19 दिसंबर 1946 को पहला भाषण दिया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर 3 करोड़ लोगों की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हूं। सारे आदिवासियों को उन्होंने शामिल किया। और आपको मैं बताता हूं, ये जो भी नैरेटिव बना रहे हैं, झूठा नैरेटिव, आपने कहा इन्होंने PIL किया है। इनको पता है कापरा हंसदा पहले PIL करके ऑलरेडी हार चुकी है झारखंड हाईकोर्ट में। उनका जो है PIL खारिज हो चुका है, लेकिन ये क्यों फिर से PIL? यही बड़ा सवाल। आज आप कापड़ा हंसदा कब का मामला है? ये है आप 2008 का। तो जब 2008 में झारखंड हाईकोर्ट ने जिस मामले को खारिज कर दिया, उसी मामले को आधार बना करके अभी नगाड़ा क्यों पिटाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है शिल्पी गई, फलना गया, समाज विधायक गए, सरकार गई। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि झारखंड में जनजातीय सुरक्षा मंच पिट चुका है, और समागम जो दिल्ली में कर रहे हैं उसका यहाँ पे कोई भी किसी तरह का मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन्होंने इससे पहले और कई लोगों को लगाया, कुछ मोमेंटम नहीं बना। और आपको याद होगा 24 दिसंबर 2024 को ये लोग मोराबादी में 1 लाख लोगों को लाने का दावा किया था। 10,000 से भी कम आए लोग, इनका पूरा का पूरा पिट किया। और उसके बाद देखिएगा जनजातीय सुरक्षा मंच को लोग नकार रहे हैं, और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नेता गणेश राम भगत वो आए थे आपका अनगढ़ा, और अनगढ़ा में उन्होंने कहा कि ये सरना झंडा आदिवासियों का नहीं है, इसको उखाड़ के फेंको। उसके बाद सोमा उरांव जो जनजातीय सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी है या क्या है, उन्होंने बार बार कहा कि यदि सरना कोड मिलता है तो हाई कोर्ट से हम उड़ा देंगे, सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगे। कल भी उन्होंने यही दावा किया, कहा कि सरना धर्म कोड, सनातन, आदिवासी धर्म कोड, तीनों शब्द ही असंवैधानिक है। देखिए, आपको मैं बताता हूं, ये जो भी है जनजातीय सुरक्षा मंच के, या तो सोमा उरांव है, या मेघा उरांव है, या संदीप उरांव है, ये लोग जो है, इनको लगता है कि संविधान का अनुच्छेद 25 और 19 के तहत इनको ही सिर्फ अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए ये कभी सनातन हिंदू बन जाते हैं, फिर कपड़ा बदल के सरना बन जाते हैं, और जो है कि ईसाई धर्म वाले आदिवासियों को संविधान का 19 का अधिकार लेकर लोग खूब गाली देते हैं। जो मुंह में आता है वो बकते जाते हैं। लेकिन इनकी स्थिति बहुत खत्म है, क्योंकि लोगों ने देख लिया, ये लोग जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग, RSS के लोग, ये लोग जो है वो सरना विरोधी लोग हैं। ये सरना कोड का विरोध करते हैं, सरना स्थलों को इनकी ही सरकार ने लैंड बैंक में डाला था, ये सरना झंडा का विरोध करते हैं। और ये भी मैं आपको बताता हूं, कल उन्होंने कुछ ज्ञान नया दिया है
कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने 1900 में जब इनका विरोध किया था, इनफैक्ट 24 दिसंबर 1899 को और 1900 तक गया, तो वो कह रहे हैं कि वो भी तो बीजेपी के थे क्या, ऐसा समौरा उठा रहे हैं। मैं सोच रहा कैसे कैसे ये लोग हैं, बुद्धि भी होना चाहिए, तब तो आरएसएस ही पैदा नहीं हुआ था, इनका अपना बाप पैदा नहीं हुआ था आरएसएस, है ना। तो आरएसएस और कुछ भी कोट करते रहते हैं, कुछ बात कीजिए तो लॉजिकल बात होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए। तो ये लोग कुल मिलाकर, क्योंकि ये आरएसएस के धंगर हैं, तो आरएसएस जो जो काम इनको देता है वो लोग करते रहते हैं, और इसके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं। आप सोचिए ना, सिंपल बोलता है लोग, जब जाति व्यवस्था नहीं है ईसाई धर्म में तो जाति सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? तो इनको पूछिए ना, आदिवासी व्यवस्था क्या जाति व्यवस्था है क्या? आदिवासी लोग जाति में है ही नहीं है। हम आदिवासी लोग पूरी दुनिया में काबिला व्यवस्था से आते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत क्यों? वर्ण और जाति व्यवस्था से तो हिंदू लोग आता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको मैं इसको भी बता रहा हूं, ब्रिटिश हुकूमत के समय में उठा के आप देख लीजिए, 1872 से लेकर 1941 तक जनगणना जो हुआ है, क्या लिखा था आदिवासियों के लिए? एबोरिजिनल। सरना धर्म को एनिमिज्म लिखा, सरना आदिवासियों को एमिनिस्ट लिखा, एनिमिस्ट। और आपको बताता हूं, ये जो एबोरिजिनल शब्द संविधान का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका अनुच्छेद 13(5) में एबोरिजिनल और आदिवासी शब्द डाला हुआ था। 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको हटा दिया और उसमें क्या लेके आया? शेड्यूल्ड ट्राइब। अब शेड्यूल्ड ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? शेड्यूल्ड ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन होगा अनुसूचित जन जाति। नहीं होगा, आदिवासी जाति व्यवस्था में नहीं आता है। शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट नहीं लिखा हुआ है, वहां पे अनुसूचित जनजाति क्यों डाला? जानबूझ के वर्ण और जाति व्यवस्था में आदिवासियों को समाहित करते हुए आदिवासियों का अस्तित्व मिटाएंगे, तब ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अंबेडकर की भी चाहत रही हो कि एक दिन हिंदू राष्ट्र बने। बिल्कुल स्वाभाविक। और आप ये भी मैं बताता हूं, उनका आप पढ़ लीजिए, जो जाति का उन्मूलन करके उन्होंने जो एक कास्ट एनालिसिस भाषण लिखा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें उन्होंने क्या लिखा? उसमें उन्होंने बजट के 2 पैराग्राफ लिखा हुआ। उसमें वो लिखते हैं कि ये आदिवासी लोग जो है ये असभ्य हैं, सभ्य समाज में भी आज ये लोग इतना असभ्य हैं, बल्कि असभ्य और बर्बर भी है लिखा है। तो आदिवासियों को तो इंसान ही नहीं मानते थे, असभ्य लोग, ऐसे लोग मानते थे। उसी संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा भी थे, उनकी इसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? 2 दिसंबर 1948 को मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा हाउस में आते हैं, वो कहते हैं मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एबोरिजिनल और आदिवासी शब्द को संविधान से क्यों हटाया? क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो दोबारा उसको आना मुश्किल था, वो ला नहीं पाए। और वही सिर्फ नहीं, मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने बाहर में कई भाषण में आदिवासी महासभा का अधिवेशन में उन्होंने कहा कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरे शब्द नहीं चाहिए। लेकिन उनको पता था कि आदिवासियों को जब तक वर्ण और जाति व्यवस्था में नहीं डालेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। इसीलिए जानबूझ के उनको वर्ण और जाति व्यवस्था में डालने के लिए जाति सर्टिफिकेट दिया गया, क्योंकि इनको पता था कि आर्य लोग भारत में मात्र 3,500 साल पहले आए हैं, आदिवासी यहाँ 65,000 साल या उससे भी ज्यादा साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इसी का असली खेल था। और आरएसएस इसीलिए देखिएगा, आदिवासी शब्द को आरएसएस क्यों स्वीकार नहीं करता है? आदिवासी शब्द को स्वीकार नहीं करता है और वनवासी थोप रहा था विगत 75 वर्ष से लगातार। जब हम लोग आदिवासी शब्द को उपयोग कर रहे हैं, तब ये लोग अभी थोड़ा बहुत आदिवासी शब्द को उपयोग करता है। तो आप सोचिए कितना शर्मनाक है जनजाति ये सुरक्षा मंच के लोग, कि ये लोग जो संगठन आरएसएस आदिवासी शब्द के खिलाफ है, आदिवासी शब्द को मिटाना चाहता है, उस संगठन में ये लोग काम करते हैं। ये लोग आदिवासी वहां तो मानना ही रहा है कि आदिवासी हिंदू है। उसी तरह मैं कह रहा हूं, उसी तरह सरना को सनातन में समाहित करने के लिए आरएसएस एड़ी चोटी एक किए हुए है। आरएसएस प्रमुख रांची आए थे और उन्होंने सीधा कह दिया कि सरना कोड की जरूरत नहीं है। और सरना कोड की मांग कर रहे हैं, ये समाज तोड़ने वाले लोग हैं। मतलब हमारे आदिवासियों को बोल दिया ये समाज तोड़ने वाले लोग हैं। और ये जनजातीय सुरक्षा मंच के सोमा उरांव, मेघा उरांव, संदीप उरांव सब आरएसएस का जो है कि पछलगू बने हुए हैं। गजब के लोग हैं ये, आदिवासी विरोधी हैं, सरना विरोधी लोग हैं ये लोग। और
आदिवासी लोग इनको पहचान लिए हैं, आपने- इसीलिए यहाँ पे दिल्ली जाने का कोई मुहिम नहीं बन रहा है। इसलिए ये लोग बार बार कभी पीआईएल कर रहे हैं तो कभी उधर कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जान गया ये लोग कभी भी सफल नहीं होंगे। एक चीज है, ठीक है, वो मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे पीट गए। आप तमाम चेहरे, आप चंपाई सोरेन का नाम ले सकते हैं, दूसरे कई लोगों के, उनकी ओर से भी एक कोशिश हो रही है, हम सबको पीटा हुआ मान लेते हैं। लेकिन हाँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कि जो उनका एलिगेशन है कि यदि किसान कम्युनिटी में कास्ट नहीं होता है तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा। जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो जो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट जो है उन पर लागू क्यों हो, यानी वो रिजर्वेशन के भी हकदार क्यों भाई बने? आपको मैं बताता हूँ कि पूरा आदिवासी समुदाय ही है वो कास्ट से बाहर है। उनको ना कास्ट की वजह से रिजर्वेशन मिलता है, ना जो है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से रिजर्वेशन मिलता है या SC/ST का लाभ मिलता है। किस लिए मिलता है? आदिवासी अलग नस्ल हैं, उनका रंग रूप अलग है, उनके साथ नस्लीय भेद होता है। आदिवासी का रंग देख के, चेहरा देख के उनके साथ भेदभाव किया जाता है। मैंने बहुत झेला है, मुझे यहाँ तक कहा गया कि आप आदिवासी हो, कितना बड़ा पत्थर कैसे हो, आप आदिवासी हैं, दानव हैं। तो आदिवासी का चेहरा देख के, आदिवासियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए देखिएगा दलितों को क्या कहा जाता है? अछूत। वहां पे वर्ण और जाति व्यवस्था के आधार पर उनके साथ छुआछूत और भेदभाव होता है। आदिवासियों के साथ वर्ण और जाति आधार पर नहीं होता है, आदिवासी का नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है। आदिवासियों को क्या कहा गया है? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011, 2 जज जस्टिस काटजू और ज्ञानसुधा मिश्र, उन्होंने क्या लिखा है? आदिवासियों को असुर, दानव, हाँ, बाघ, भालू ऐसा जो है कि कह के इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। आप देखिए, जब एक फिल्म बना था डेरा सच्चा सौदा का, जो उन्होंने फिल्म बनाया था, उसमें क्या उसमें डायलॉग है, क्या कहा था आदिवासियों को? ये आदिवासी लोग कच्चा मांस खाने वाले लोग हैं, ये लोग नाखून से जो है कि जानवरों का खून निकाल के खून पी जाता है। आदिवासियों के साथ नस्लीय भेद। आपको पता है आदिवासियों को कहा जाता है ये जंगली है, अनपढ़ है, नीच है, घटिया है, ये कहा जाता है ना। जंगली नस्ल की वजह से, क्योंकि हमारे पुरखे निश्चित रूप से जंगलों में रहते थे, वो मांस खा के, कान मूल फल फूल खा के जिंदा रहा। इसीलिए तो डीएनए रिपोर्ट देखिए ना, 2018 का, 2019 का, 2024 का क्या बोलता है? हंटर और गैदरर यही भारत में सबसे पहले रहते थे। और निशा उरांव आप पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि नस्ल ही हमारी पहचान है, उसके सिवा हमारी कोई पहचान नहीं है। बड़ी पहचान वास्तव में जो आदिवासी समाज की है वो नस्ल है। वो एक विशेष जियोग्राफिकल एरिया की बात कर सकते हैं, वो कालांतर में बदल भी सकता है। एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, वह भी बदल सकता है। आई साइनेंस की बात करते हैं तो कालांतर में उसमें भी बदलाव आ सकता है। नस्ल ही वो पैरामीटर है जो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन आपके हर बयान के बाद निशा उरांव सामने आती हैं और कहती हैं कि गिलेडसन आदिवासी समाज को भीड़ बकरी की तरह एक नस्ल समझ। उनको कहने से क्या हो जाएगा? वो क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है? वो खुद वर्ण और जाति व्यवस्था में घुसे ही हुए हैं, तो पूरा आदिवासी समुदाय को वर्ण और जाति व्यवस्था बोले कमान लेंगे। आपको मैं बताता हूं, आप सोच लीजिए कि छोटानागपुर में जो आदिवासी लोग 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले अपना धर्म बदल लिए, अगर धर्म ही मेन ना रहता, जैसे निशा उरांव और बाकी लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, या आरएसएस आदिवासी पहचान को धर्म में फिक्स करने की कोशिश करता है, तो यदि धर्म ही मूल होता तो जो आदिवासी लोग 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले ईसाई धर्म को मान लिया तो उनका तो नाक नासा चेहरा सब बदल जाता। जो केरल के जो ईसाई लोग हैं, जो गोरे चिट्टे एकदम, नाक नक्शा एकदम अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर एकदम लंबा चौड़ा ऐसे से हो जाना चाहिए। तो हमारा 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले धर्म बदल लिया, तो ये नाक नक्शा क्यों नहीं बदल रहा है? वो नस्ल की वजह से ही है ना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो वो हमारा नाक नक्शा को ही वो लोग शारीरिक बनावट को अध्ययन करते हैं ना, तो ये कहने से नहीं चलेगा, सच्चाई यही है। और अभी तो 3 डीएनए भी रिपोर्ट आ गया, उसने भी साबित कर दिया। अब बहुत शॉर्ट में चाहेंगे, गिलेडसन डुंगडुंग को कभी आदिवासी होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना या पड़ा या नहीं? आप तो काफी मुखर। हाँ, तो मैंने बोला ना, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा नाम गिलेडसन है, इसी नाम की वजह से क्या बोलता है लोग, ये तो ईसाई है, ईसाई है, ईसाई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं
मेरा नाम की वजह से, तब तो अगर ईसाई होने से हमारा नस्ल बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो हमारे साथ तो इज्जत सम्मान के साथ बात होना चाहिए। लेकिन जब मैं कृष्णा मेमोरियल हॉल बुक करने गया था, 2006 का बात बता रहा हूं, मेरा नाम मैंने बताया, मैं ग्लैडसन डुंगडुंग हूँ, यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट का जो है कि स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। मेरा चेहरा देख के पांडे जी कहते हैं कि तुम आदिवासी हो कि इतना बड़ा पद पर कैसे हो। उसके बाद राष्ट्रीय सहारा का एडिटर पटना का, उनसे मैं मिलने गया और उनको मैं एक मीडिया का प्रोग्राम उद्घाटन करने के लिए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाने गया। फिर मैंने अपना नाम बताया, पद बताया, फिर वो कहते हैं कि तुम आदिवासी हो कि इतना बड़े पद पर कैसे हो। उनको तो मैं नहीं बोला कि आदिवासी हूं, कैसे जान गया। उसके बाद जब कलकत्ता में भी उसी तरह मेरे साथ हुआ, रांची में एक घर में हम गए, वहां पे मुझे शादी, नया नया शादी हुआ था झा परिवार में, उन लोगों ने पानी तक नहीं दिया, ये जानते हो कि ये आदिवासी है। आपके साथ विदेश में भी ये घटना घटी? हाँ, विदेश में भी घटना घटा। विदेश में आपको मैं बता रहा हूँ, एक प्रोफेसर, भारतीय प्रोफेसर महिला आई, सभी लोगों से हाथ मिलाई, लेकिन जैसे मेरा परिचय उन लोगों ने दिया, ये ग्लैडसन डुंगडुंग इंडिया से हैं, मेरे से हाथ तक नहीं मिलाई, मेरा नाक नक्शा देखकर। ये करने वाले सब अपर कास्ट हिंदूज होते सारे हैं अपर कास्ट, या फिर हिंदू समाज का जो निम्न वर्गीय तबका है, आप उसमें शेड्यूल कास्ट भी जोड़ सकते, उनकी भी सोच आदिवासी समाज के प्रति ऐसे ही बिल्कुल है। मैं देखा हूं कि जब हम पटना में थे, इवन मुसहर लोग जो पटना में, बिहार में सबसे नीचे पैमाना पर है, वो भी आदिवासी सुन के उनको भी लगता है ये लोग तो हम लोग से भी नीचे हैं, ये लोग तो जंगली हैं, एक तो आदमी ही नहीं है, इस सब का व्यवहार। और आदमी ही नहीं, हाँ बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो भी लोग भेदभाव करता है, वो हमारा रंग रूप देख के भेदभाव करता है, ना कि आपका धर्म देख के भेदभाव करता है ना। तो इसीलिए ये कहना कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, वो अपना परंपरा छोड़ दिया, संस्कृति छोड़ दिया, रीति रिवाज छोड़ दिया, ये सब थोड़ा सा क्या वाकई ऐसा है कि एक व्यक्ति जब कन्वर्ट होता है ईसाइयत में, तो जो आदिवासी समाज की दूसरी रूढ़ियां हैं, परंपरा है, उसको एकदम त्याग देता है? बिल्कुल नहीं, ये सब झूठा नैरेटिव है। आप गांव में देखिए, जैसे शादी होता है, शादी से पहले छोटा मेहमानी, बड़ा मेहमानी, लड़की देखने का रस्म है, वहां जो लड़की का जो भी कीमत होता है, परंपराएं जो होती हैं, मड़वा जो सखुआ का जो मड़वा बनाते हैं, फिर कन्या, शादी भले चर्च में हो गया, शादी के बाद भी कन्या को ले गए, सारा उसी तरह से हमारा पुरखा पीरियड से आ रहा है, उसी परंपरा से उसको या तो पत्ता में चला के ले जाना, या फिर उसको ये जो डाली इसका जो होता है ना, क्या बोलते हैं, बांस का जो ये टोकरी होता है, टोकरी में चला के ले जाना, पैर धोना, उसी परंपरा में स्वागत करना, ये सारे रस्में जो है कि निभाई जाती है। तो ये कहना, जो लोग नैरेटिव बना रहे, असल ये नैरेटिव मूल रूप से आरएसएस का है। और दूसरे तरफ का नैरेटिव ये लोग नहीं बात करते हैं। जैसे जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं, उनका देख लीजिए, वो तो कहते हैं कि हिंदू ही हैं, अपना टोटम तक छोड़ दे रहा है, कुमार कुमारी देवी लिखा, तो कहां से आदिवासी? नहीं, कल जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से एक दावा आया कि पहले आदिवासी और जो हिंदू एक ही थे। हुआ क्या, उनका तर्क है, मैं नहीं जानता कितनी, कुषाण राजा के समय में हुआ कि उसने जबरन मूर्ति पूजा की शुरुआत करवाया, तो जो आदिवासी मूर्ति पूजा नहीं किए वे हिंदू हो गए, और जो लड़ गए वे आदिवासी के। एक सिंपल सा थ्योरी, ये सब फर्जी नैरेटिव है। आप सोचिए, जब आदिवासी लोग यहाँ 65,000 से 80,000 साल से रह रहा है, आर्य लोग जो यूरेशिया से आए हैं, सनातन हिंदू धर्म के, वहां के ये तो विदेशी हैं, ये विदेशियों ने आर्य धर्म को यहाँ पे, आर्य सनातन हिंदू धर्म को लाया। 3,500 साल पहले आए, कहां से एक रहेगा? यहाँ उत्पत्ति कथा भी देखिए, सनातन हिंदुओं को ब्राह्मण ने पैदा किया, यहाँ आदिवासी तो प्रकृति रूप से होमोसिपियन के वंशज है, कहाँ एक रहेंगे? कहीं से कोई मिलान नहीं, बस जबरदस्ती। चूंकि सनातन धर्म में सरना को समाना है, तब जो है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और आदिवासी पहचान को मिटाओ, वनवासी बोलो, तब जाके वो हिंदू के एक अंग बनेंगे, और उनको जाति सर्टिफिकेट दो ताकि वो वर्ण और जाति में घुसेंगे। ये सारा कुछ सर्कस चलाया जा रहा है विगत 75 वर्षों से, लेकिन आरएसएस सफल नहीं हो रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच पिट गया। ये जितना भी नैरेटिव बनाएंगे, इनका कुछ नहीं चलने वाला है। आदिवासी जब तक इस देश में है, वो अपना
मूल पहचान को बरकरार रखेगा, सरना धर्म को भी बरकरार रखेगा, सरना कोड का भी मांग को बरकरार रखेगा और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देगा, क्योंकि भारत एक आदिवासी राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। कोई भी नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर भारत को उस राष्ट्रवाद में डाला जाएगा ना, तो भारत सबसे पहले आदिवासी राष्ट्र है। आपको नहीं लगता कि झारखंड के चारों तरफ अब भगवा खिल चुका है, बीच में एक टापू बचा है, ये टापू के जो आदिवासी हैं, आज हेमंत सोरेन है तो हेमंत से तो हिम्मत है। जिस दिन झारखंड में भगवा झंडा लहराया, ये आवाज, ये बुलंदी फिर कहाँ जाएगी? जब भगवा यहाँ लहराया था ना, जब भगवा 13 साल 63 दिन तक तो शासन किया भगवा, तब भी हम लोग उसी बुलंदी के साथ लड़ रहे थे। रघुवर दास के समय में 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ, कोई टूटे क्या? कोई नहीं टूटा। आदिवासी का गौरवशाली इतिहास, 250 साल का संघर्ष और गौरवशाली इतिहास तब का है जब इस इलाके में 50% या मोर देन 50% आबादी होती थी। अब पता आपको सामने चुनौती, अब 50% आप हिंदू आबादी कहिए, मुस्लिम आबादी कहिए, जो खड़ी हो गई है सामने, आपके पैरेलल फोर्स आपको खड़ा पता हो है गया। कि नहीं, आदिवासी लोग ऐसे हैं, वो जनसंख्या पर निर्भर नहीं करता है। आपको पता है ना, मैन ऑफ होल का स्टोरी पढ़े हैं? अमेज़न जंगल में पूरा यूएन और पूरी दुनिया की सरकार उस आदमी के पीछे लग गया, क्या उसके ऊपर 3-3 बार गोली चला, लेकिन वो जंगल में अकेले 22 साल तक जिंदा था। दुनिया उसका इतना टेक्नोलॉजी से लैस गैर आदिवासियों का दुनिया उसका नाम तक नहीं जान सका। ये आदिवासी का ताकत है। और उसके बारे में क्या लिखा? मैन ऑफ द होल, क्योंकि वो गड्ढा कोड़ के रहता था ताकि उसके ऊपर कोई हमला ना हो, सुरक्षित रह सके। खुद अनाज पैदा करके इतना दिन तक संघर्ष किया, लेकिन दुनिया का सामने घुटना उसने नहीं देखा। तो इसलिए जनसंख्या पर मत जाइए, आदिवासी आदिवासी है। तो आपने ग्रेसन को सुना, उन्होंने कहा कि सही है कि झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। यह बात भी सही है कि झारखंड में बिहार का, यूपी का, छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी आ गई है। यह भी सही है कि उसके कारण जनजातीय समूह पर एक सांस्कृतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन आदिवासी समाज कभी झुकना नहीं सीखा, कभी डिगना नहीं सीखा। यह जो नैरेटिव फैलाई जा रही है जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से, और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, शिल्पी गई, फलना गया, ये सब महज जो है एक ख्वाब है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट पहले ही इस दावे को खारिज कर चुका है। नए मुद्दे में जिस तरह से नई याचिका दाखिल की गई है, इसमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।